मैक्लोडगंज और धर्मशाला में इस बार मैं 15 साल बाद आया हूँ। इस बार आके मुझे ये लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ। इतने पेड़ थे, इतना कुछ था, पता नहीं क्या कर दिया गवर्नमेंट ने। हम यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ पर एसी ना चले। पहाड़ तो है ही नहीं यहाँ पे। मुझे तो ये लग रहा है कि ग्राउंड में हूँ। तो यहाँ पर भी हम आके होटल ढूंढ रहे हैं एसी वाले। यहाँ आके जो मिसमैनेजमेंट हमें फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। यहाँ पहुँच के भी मतलब कुछ ज़्यादा वो फीलिंग नहीं आ रही कि हम टूरिस्ट पैलेस पे हैं। पार्किंग फैसिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, ना रेस्टोरेंट्स के आगे, इन होटल्स के आगे, और गवर्नमेंट फैसिलिटी भी नहीं। कोई साफ़ सफाई नहीं है, मिसमैनेजमेंट, मतलब वो मॉल रोड वाली फीलिंग नहीं है। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे जो पर्यटक आए हैं, जो सैलानी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से आज इस धर्मशाला को लेकर इनका कहना है, और स्पेशली ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर उनको यहाँ पे परेशानी आ रही है, कौन सी दिक्कतें जो उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। मैक्लोडगंज और धर्मशाला में इस बार मैं मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 साल बाद आया हूँ, और इस बार आके मुझे ये लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ। मतलब एनवायरनमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इतने पेड़ थे, इतना कुछ था, पता नहीं क्या कर दिया गवर्नमेंट ने। गर्मी कितनी लग रही है, हमें एसी चलाने पड़ रहे हैं। कहाँ हम आते थे तो यहाँ पे मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंड है। अब बिना एसी के हम यहाँ नहीं रह पाते। कोई टाइम था, इस टाइम इतनी गर्मी, सारा दिन जल भुन चुके हैं हम सारे दिन का। मतलब गाड़ी आज मेरी, उसमें सामान पड़ा था मेरा, तो वो बिल्कुल एकदम गरम। मतलब सेकंड ये है कि मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मतलब इस बार तो मुझे यहाँ के ये भी लगा कि पहाड़ तो है ही नहीं यहाँ पे। मुझे तो ये लग रहा है कि ग्राउंड में हूँ। कोई टाइम था, इतने पेड़ थे, इतने पहाड़ थे, इतना कुछ था देखने का। क्या सजेशन रहेंगे गवर्नमेंट के लिए? मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट को अभी भी जो बचा है उसको तो कम से कम बचा लेना चाहिए, और जितना ज़्यादा ग्रीनरी कर सकते हैं कर दें तो अच्छा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे ख्याल से इस बार मैंने सोचा है कि यहाँ दोबारा मेरे ख्याल से हम तो नहीं आएंगे। मैं तो बहुत देर के बाद आई हूँ, 10-11 साल के बाद आई हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी अपने ब्रदर के साथ आई थी, जब मैं अनमैरिड थी, तो यहाँ पर इतने पेड़, इतनी ठंड। क्योंकि हम जो पंजाब में रहते हैं ना, हम यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ पर एसी ना चले। हम एसी से दूर यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी हम आके होटल ढूंढ रहे हैं एसी वाले। भी एसी चाहिए, एसी चाहिए। फिर हमें यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी ज़ीरो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतना पोल्यूशन हुआ पड़ा है, इतना पोल्यूशन, मतलब कि बिल्कुल भी मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है बैठने की, उठने की। बीच में ही गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटा बच्चा हाथ से पकड़ के जा रहे हैं, वो भी हमें लग रहा है कि नीचे ना आ जाए। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात है ना, जो आप ग्रीनरी काट रहे हो वो गलत है। हम पहाड़ों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कुल्लू, पता क्या सरकार को क्या करना चाहिए? ये तो हम, आपको ही पता है कि आपका टूरिस्ट स्पॉट है, आपका इसलिए चलता है ये टूरिस्ट स्पॉट कि हम यहाँ घूमने आते हैं। पंजाब से, दिल्ली से, बॉम्बे से, सबसे आते हैं। तो आप सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसको, मैक्लोडगंज को, अगर आपने टूरिस्ट स्पॉट बनाना है, धर्मशाला को टूरिस्ट स्पॉट बनाना है, तो कुल्लू मनाली की तरह कम से कम 2-3 महीने के लिए इसको थोड़ा सा माल रोड को एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज़ करना शुरू करें। धर्मशाला घूमने आए हैं, मैक्लोडगंज के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पे पहुँचना बहुत टफ है। यहाँ पहुँच के भी मतलब कुछ ज़्यादा वो फीलिंग नहीं आ रही कि हम टूरिस्ट पैलेस पे हैं। बहुत ज़्यादा कोई साफ़ सफाई नहीं है, मिसमैनेजमेंट, मतलब वो मॉल रोड वाली फीलिंग नहीं है जो एक मॉल रोड पे होना चाहिए था। तो ट्रैफिक हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए अंदर, इसको बैन किया जाना चाहिए। और घूमने के लिए मतलब वॉकिंग एरिया ज़्यादा होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मैक्लोडगंज बारे में बहुत ज़्यादा सुना कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, पर अब यहाँ आके जो मिसमैनेजमेंट हमें फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। स्पेशली जो ट्रैफिक, जो इन्हें बाहर टूरिस्ट प्लेस पे आने ही नहीं देना चाहिए। पार्किंग फैसिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, ना रेस्टोरेंट्स के आगे, इन होटल्स के आगे, और गवर्नमेंट फैसिलिटी भी नहीं है जो पब्लिक फैसिलिटी होनी चाहिए। मेन तो टूरिस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर पुलिस मैनेजमेंट और पार्किंग फैसिलिटी स्पेशली बनानी चाहिए। और मेन तो ट्रांसपोर्ट भी कैंसिल कर दो, यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए टूरिस्ट प्लेस पे। ड्यूरिंग द समर टाइम, क्योंकि अभी जैसे दिन में तो बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि जो आपके विजिटिंग स्पॉट पॉइंट जो भी हैं, उनका थोड़ा टाइमिंग बढ़ाया जाए। जैसे हम अभी वो रोप वे करना चाह रहे थे, तो वो 6:45 आपका 8 बजे बंद होगा। तो उसका मेरी ये है कि उसका थोड़ा टाइमिंग बढ़ाया जाए, तो स्पेशली इन समर टाइम के अंदर
क्योंकि दिन में आपकी गर्मी होती है तो शाम को जब मौसम अच्छा होता है तो आदमी वहाँ कर सके। इसी तरह से जैसे बुद्धिस्ट मंदिर था वो भी 8 बजे बंद हो गया। तो इस तरह की थोड़ा सा टाइमिंग अगर इंक्रीज करते हैं स्पेशली दिसंबर में, तो जो विजिटर हैं वो आराम से उनको विजिट कर सकते हैं। समस्या बहुत है सर, इधर रूम रेंट बहुत हाई है। रूम रेंट वो हाई है तो रश बहुत ज़्यादा है। रश भाई हमारे हम गाड़ी में आए हैं, गाड़ी हमारी बहुत पीछे लगी हुई है। क्या सजेशन रहेंगे आपको? हम तुर कर आए हैं, बैग वो गाड़ी में पड़े इस वक्त हमारे। सजेशन क्या रहेंगे गवर्नमेंट के लिए? क्या कुछ किया? थोड़ी फैसिलिटी करनी चाहिए इनको। औसम यहाँ ज़रूर लोगों को घूमने आना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने फील किया वो बहुत ही बेस्ट था, बहुत अच्छा था। और मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि माउंटेन्स में आके अपने विज़िट करना चाहिए, यहाँ के व्यू को देखना चाहिए, मन को शांति मिलता है और लाइफ औसम लगती है। अभी यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको धर्मशाला में? बात क्या कुछ ऐसा है? नहीं, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। हाँ, ट्रेवल को लेके थोड़ा सा लगता है। हाँ, महंगा कन्वेंस चार्जेस वगैरह के लिए लगता है, कोई कितना भी है। हाँ, और एक वेदर का है। वेदर पहले बहुत ठंडा लगता था, थोड़ा सा वो चेंज हुआ है, थोड़ा फील लग रहा है। पेड़ पौधे वगैरह इन सबको सेव करना चाहिए। क्या सजेशन रहेंगे गवर्नमेंट के लिए ताकि क्या कुछ ठीक किया जा सके यहाँ पे? हाँ, गवर्नमेंट को यहाँ की जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करने से बिल्कुल रोकना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नहीं तो यहाँ का नेचर अगर डिस्ट्रॉय होगा तो फिर यहाँ की सुंदरता सारी चली जाएगी। धर्मशाला बहुत खूबसूरत सिटी है। हम इसको मतलब देखने के लिए हमें बहुत इच्छा थी, इसलिए इस बार हम छुट्टियों में प्रोग्राम बनाया और हम यहाँ पे आ गए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तो वेदर इसमें यहाँ पे कूल हो गया है, लेकिन जब आए थे तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे भी, पंजाब जैसे ही। अब पहले एक बार हम आए थे मैच देखने के लिए धर्मशाला। उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैच में बारिश हो गई तो मैच तो देख नहीं पाए, फिर वैसे ही जाना पड़ा वापस। इस बार थोड़ा घूम के जाएंगे। बहुत अच्छा है धर्मशाला घूमने के लिए। इससे पहले भी आए हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ? नहीं, बहुत बार आई हूँ इसी में। बहुत अच्छा है घूमने के लिए। आप सभी को आना चाहिए। ये मैक्लोडगंज इज़ माय फेवरेट सिटी।